तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आज की स्मैकडाउन में हमें क्या क्या स्पेशल देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रिंग के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और बॉक्सर टेरेंस क्राफोर्ड को सलाम करते हैं जो कि रिंग साइड पर बैठा होता है। वो रिंग में आता है और फैंस कोडी का नारा लगाते हैं। वो फैंस से पूछता है कि वो किस मौजू पर बात करना चाहते हैं। फैंस रैंडी ऑर्टन का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उसे रैंडी को दोस्त कहलाने का एजाज़ हासिल है और इससे पहले वो उसके मेंटोर हुआ करते थे। कोडी कहता है कि वो रैंडी ऑर्टन के बगैर चैंपियन के तौर पर रिंग में खड़ा नहीं होता। फैंस रैंडी का नारा लगाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि वो तस्वुर करेंगे जब एक आदमी के 5 बच्चे हो, एक बीवी हो, एक खानदान हो, तो कोडी की शर्मिंदगी कैसे होती होगी जब उसने द ब्लड लाइन को रैंडी को मेज से गिरते हुए देखा। वो कहता है कि खानदान हमेशा खून से नहीं होता। वो रैंडी को अपना खानदान कहता है, अपना भाई कहता है, और अगर रैंडी भी वहाँ होता तो वो नहीं चाहता कि वो शर्मिंदगी या शर्म की बात करे। उसकी बजाय कोडी कैमरे की तरफ देखकर उस शख्स से बात करना चाहता है जो जिम्मेदार है इस तमाम बातों का, और उसका नाम है सोलो सिकोआ। कोडी रोड्स कहता है कि उसने रेसलमेनिया 39 से पहले सोलो सिकोआ की आंखों में देखा था और उसे बताया था कि सोलो सिकोआ तैयार नहीं है, और सोलो ने उसे वापस चुका दिया था, जिसकी वजह से वो टाइटल नहीं जीत सका जो इस वक्त हाथ में पकड़े हुए हैं। वो टाइटल जिसके लिए वो समरस्लैम में मुकाबला करेंगे। वो सोलो से पूछता है कि ये जानकर कैसा महसूस होता है कि कोडी रोड्स अब भी चैंपियन के तौर पर रिंग में खड़ा है। इसके बाद द डाउनटाउन अंडर ग्रेसन वालर और ऑस्टिन थ्योरी माइक के साथ आते हैं। थ्योरी कोडी से कहता है कि वो ब्लड लाइन के बारे में बहुत ज्यादा बात करता है, तुमने देखा नहीं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था। और ग्रेसन वालर कहता है कि कोडी पहले हमें रिंग में हरा कर दिखा अगर तुम रियल चैंपियन हो तो। उसके बाद कोडी रोड्स ग्रेसन वाला ऑस्टिन थ्योरी यानी दी डाउनटाउन अंडर के ऊपर अटैक कर देता है। आगे बढ़ते हैं। गाइस निक ऑल्डर्स रिंग में खड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ था और कहता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो समर स्लैम के लिए सबसे बड़े और बेहतरीन मैचेस फराहम करे। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले ही उसने और एलए नाइट ने साइन कर लिया। वो कहता है कि सिर्फ लोगन पॉल की दस्तखत बाकी रहती है। वो रिंग में एलए नाइट का तारुफ करवाता है और बाहर आता है। तीनों आदमी रिंग में खड़े हैं। फैंस एलए नाइट का नारा लगाते हैं और लोगन पॉल भीड़ की तरफ देखता है। लोगन पॉल कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और वो फैंस से सवाल पूछना चाहता है। वो पूछता है कि वो अपनी यूएस चैंपियनशिप के लिए एलए नाइट को चांस देना चाहिए। एलए नाइट कहता है कि शायद लोगन सही है, लेकिन एक चीज जो वो सोचता है वो ये है कि हर बार जब वो आमने सामने आते हैं एलए नाइट ने उसे काबू में रखा है। इसके बाद जब मैच ऑफिशियल हो जाता है तो लोगन पॉल रिंग से उतरकर वापस जाने लगता है और फिर दोबारा रिंग में आकर एलए नाइट पर अटैक कर देता है। फिर मौका पाते ही एलए नाइट लोगन पॉल से फाइट बैक करते हैं और लोगन पॉल दोबारा रिंग से भाग जाता है। उसके बाद लास्ट में कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वालर का मैच होता है और ये मैच बआसानी कोडी रोड्स और केविन ओवेंस जीत जाते हैं। मैच के बाद द ब्लड लाइन बाहर आते हैं। कोडी एक सुसाइड डाइव करता है सोलो सिकोआ और टामा टोंगा पर। ओवेंस रिंग में टांगा लोआ को मारता है। वो सोलो को पकड़ लेते हैं और उसे अनाउंस टेबल पर मारने लगते हैं, लेकिन जैकब फाटू बाहर आता है। वो कोडी को रिंग स्टेप्स में फेंक देता है और ओवेंस को एक सुपर किक मारता है। टोंगा लोआ और सोलो कोडी को पकड़ लेते हैं और उसे देखने पर मजबूर करते हैं। फाटू ओवेंस को नीचे के कोने में रखता है और एक कोने से दूसरे कोने तक भागता है। ओवेंस से टकराता है। रिंग में जैकब फाटू का ओवेंस पर एक बड़ा स्प्लैश। फाटू और लोआ कोडी को सोलो के कंधों पर रखते हैं और वो उसे अनाउंस टेबल के जरिए मारते हैं। टामा टोंगा एक कुर्सी को केविन के सर के गिर्द रखता है और उसे रिंग पोस्ट में सर के साथ फेंक देता है।